ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वालो, दिल किया हमने तेरी हवाले, तेरी मर्जी में है बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले। वेलकम टू अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेज। डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों का स्क्वायर एंड रूट का 15वां पार्ट यानी 15 नंबर क्लास आप लोगों का आज होगा। स्क्वायर एंड रूट। चलिए देखिए कैसे आप इस टाइप को क्वेश्चन को बनाएंगे। और आपको बता दें, रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है सब में यह प्रश्न पूछा गया है। इस टाइप का प्रश्न एकदम आप प्रीवियस ईयर का पेपर को पलट कर देख सकते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन जो है कि दो संख्याओं का योग 29 है एवं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो संख्या का अंतर ज्ञात करिए। देखिए दो संख्या है ना, तो एक संख्या मान लीजिए, आइए पूरा प्रोसेस फुल्ली प्रोसेस से बता रहा है, एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं। एकदम देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि यह ऐसा क्वेश्चन है जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। और आइए चलते हैं, है ना। देखिए कि माना कि दो संख्या है, माना कि संख्या एक मान लिए, दो संख्या में संख्या बराबर ए और बी मान लिए। दो संख्या है, एक संख्या को क्या मान लिए, ए मान लिए, और एक संख्या को क्या मान लिए, बी मान लिए। एकदम आप बनाइए, एकदम 5 मिनट के अंदर में आपको बनाना है, एकदम धांसू ट्रिक बताएंगे आपको। अब देखिए दो संख्याओं का योग कितना है, 29, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 29। चलिए अब देखिए उनके वर्गों का अंतर कितना है, उनके वर्गों का अंतर मतलब किनके वर्गों का अंतर, संख्या के वर्गों का अंतर 145 है। यानी कहने का मतलब है कि संख्या के वर्गों का यानी एक्स स्क्वायर और उनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 145 है कि नहीं। अच्छा चलिए, ये तो आपका कहा कि उनके संख्या का योग 29 है, यानी दो संख्याओं का योग 29 है, तो ए प्लस बी का योग जो है सम जो है 29 है। और इसके स्क्वायर वर्गों का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, 145। अब देखिए यहां पर सोल्व कीजिए इसको, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे, 145 लिख सकते हैं। एकदम आप लोग समझ जाइएगा, बस 10 मिनट आप वीडियो को अगर आपके पास समय है तो देखिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आज का, है ना, कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना है बताइए, 29। तो 29 का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, क्या रखेंगे, 29 इंटू ए माइनस बी बराबर क्या, 145। अब यहां मल्टीपल में है तो बराबर के इधर कोई संख्या जाएगा तो क्या चीज में होगा बताइए, डिवाइड में होगा। आइए तो डिवाइड में अब होगा तो अब क्या लिखिएगा, a माइनस बी बराबर क्या चीज, 145 बाई 29। क्या मरतबे काट दीजिएगा, 5 मरतबे आप काट दीजिएगा, यानी a माइनस बी बराबर आपका क्या हो गया, 5। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। पूछा है ना कि उन संख्याओं का अंतर, संख्या कौन है, ए और बी है, तो उसका अंतर क्या हो गया, ए माइनस बी मतलब 5 आपका आंसर हो गया। एकदम आसानी के साथ आप सोल्व कर सकते हैं। और बहुत सारा एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे का मुख्य परीक्षा जो भी है, चाहे वो आरआरबी का एनटीपीसी हो चाहे टीसीसीसी हो, किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। देखिए कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग जिनके वर्गों का अंतर 100, वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत सम संख्या
क्रमागत सम संख्या, जैसे देखिए आपका नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपका प्राकृतिक संख्या चलता है। अच्छा, अगर आप यह क्या है आपका ऑड नंबर है, फिर यह क्या है आपका इवन नंबर है, यह क्या है ऑड नंबर है, फिर इवन नंबर है, यह क्या है आपका ऑड नंबर है, फिर इवन नंबर है, यह क्या आपका ऑड नंबर है। तो इससे हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि अगर आप कैसे मानते हैं कि माना कि पहली क्रमागत सम संख्या x और दूसरा x + 2 मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर पहला हम अगर x माने हैं तो x में अगर हम 1 जोड़ेंगे, एक जोड़े यानी एक x मतलब क्या माने? 1 माने, और 1 जोड़ेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे? इवन, यानी यहां हम क्रमागत सम संख्या माने हैं x, तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो सम हम माने हैं, तो सम के बाद एक क्या आता है? विषम आता है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि एक सम और एक विषम, तो हम सम माने हैं, तो अब एक अगला जो स्टेशन आपका आएगा वो क्या आएगा? विषम आएगा। तो x + 1 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? x + 2 मानेंगे, क्योंकि हमको फिर से है ना सम स्टेशन पर पहुंचने के लिए आपको x + क्या मानना पड़ेगा? 2 मानना पड़ेगा। जैसे देखिए अब जो आपका ये क्वेश्चन है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का क्या योग, उनके वर्गों के यानी उनके वर्गों का अंतर कितना है? 84। देखिए दो क्रमागत, माना कि पहला क्रमागत सम संख्या क्या मान लिए? x, इसीलिए दूसरा क्रमागत सम संख्या आपको हो जाएगा x + 2। सम है तो 1 जोड़ेंगे तो हम विषम स्टेशन पर जाएंगे, और 2 जोड़ेंगे तो फिर से हम सम स्टेशन पर आएंगे। अब इनके वर्गों का अंतर, तो प्रश्न से अब आपको यहां ध्यान लगाना है, इनके वर्गों का अंतर यानी इस दोनों के वर्गों का अंतर आपका 84 है। ठीक है, तो वर्गों का अंतर मतलब क्या? x + 2 का होल स्क्वायर अब -x का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 84। ठीक है, अब देखिए आप इसको तोड़ दीजिए, आप a² + 2ab प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर अब -x² बराबर कितना? 84। अब तोड़िए x² + 4x + 4 अब -x² बराबर 84। ये प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया, तो 4x + 4 बराबर 84 है ना, और 4x बराबर जाएगा 84 - 4। अब आपका क्या हो जाएगा? 4x बराबर 80 है ना, x बराबर 80/4, 4 से कितना आया? 20। तो पहला सम संख्या क्या आ जाएगा आपको? 20, और दूसरा सम संख्या आ जाएगा 20 में 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 22 है ना। अब ध्यान दीजिए, 20 में 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 22। 20 का स्क्वायर कीजिएगा 2, 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 400, और 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 484, और 484 में से आप 400 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 84। देख लिए, यानी इनके वर्गों का अंतर आपका 84 आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही आसान है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आप 3 देखेंगे। काफी बेहतरीन एक्सरसाइज आपका स्क्वायर एंड रूट, और हम आपका ये 15वां पार्ट दे रहे हैं। आप किसी भी बुक कंपटीशन का बुक को निकालिए, चाहे वो RS अग्रवाल हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे किसी भी बुक का, और अगर आप मेरा शुरू से लास्ट तक का स्क्वायर रूट का सारा क्वेश्चन अगर पढ़े हैं, समझे हैं, तो आप इस बात की गारंटी है कि आप एक एक करके सारे प्रश्न को सोल्व कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं।
बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि दो संख्याओं का योग 22 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 22 है। और उनके वर्गों का योग, दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग कितना है? 404 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल मीन्स क्या? गुना। कहने का तात्पर्य है कि दो संख्या है तो आप एक संख्या x मान सकते हैं, एक y मान सकते हैं, एक a मान सकते हैं और एक b मान सकते हैं। तो देखिए अब आप लोगों को बता रहे हैं कि दो संख्याओं का योग कितना है? 22 है। तो a जोड़ b कितना होगा? 22 होगा। चलिए दो संख्या है। अब इनके वर्गों का योग कितना है? वर्गों का योग आपको है कितना? 404। मतलब इनके वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना है? 404। तो इस संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब a इंटू b आपको मालूम करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होइएगा फॉर्मूला कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है? प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो अब देखिए a प्लस बी बराबर आपका कितना है? 22। तो 22 का स्क्वायर कर सकते हैं। और यहां a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है? 404 अब प्लस 2ab होगा। अब 22 में 22 से गुना कीजिएगा तो 484 बराबर 404 जोड़ 2ab। इसका क्या होगा? गुणनफल होगा। अब 484 माइनस 404 बराबर 2ab होगा भाई जी। अब देखिए सर, ध्यान दीजिएगा सर। अब जो आपका है ये 484 में से 4 घटाइएगा तो क्या होगा मेरे भाई? 80, है ना। तो 80 बराबर 2ab हो गया। अब आप क्या लिखिएगा? 2ab बराबर 80, है ना। अब ab बराबर हो जाएगा 80 बटा 2, कितना आ गया? 40 आपका क्या हो गया? आंसर। एकदम उड़ाने वाला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 22 है, उनके वर्गों का योग 404 है, तो संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करिए। आपके माइंड में इस सब बात चलना चाहिए कि हम किस तरह से किस कैलकुलेशन पर इस क्वेश्चन को बैठाएंगे ताकि हमको डायरेक्ट गुणनफल निकल जाए। तो हमारे पास था a प्लस बी और उसके बाद था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a प्लस बी के जगह पर हम 22 डाल दिए, 22 का स्क्वायर कर दिए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर 404 डाल दिए। अब इधर प्लस है तो इधर क्या होगा? माइनस। घटाइएगा तो क्या होगा? 80। 2ab हो गया, 2ab बराबर 80, ab बराबर 80 बटा 2 40। आपको क्या हो गया? एकदम गर्दा उड़ा देने वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप भी 1 मिनट के अंदर में सोल्व कीजिएगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कि किसी संख्या और उनके वर्गों का योग, किसी संख्या एवं उनके वर्गों का योग, है ना, 182 है। तो संख्या क्या है? किसी संख्या और उसके वर्गों का योग 182 है। अब देखिए आपके पास संख्या नहीं मालूम है, ठीक है। तो संख्या को क्या मान लिए? संख्या को a मान लीजिए। अब संख्या और उसके वर्गों का योग, यानी संख्या आपको एक a है और प्लस उनके वर्गों का योग कितना है? 182 है। संख्या और उनके वर्गों का योग कितना है? 182 है। तो अब आप क्या लिखिएगा? अब ध्यान दीजिएगा, आप 182 है, यहाँ 100 क्या है? 82 है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर अब प्लस a बराबर 182। चलिए अब a स्क्वायर प्लस a माइनस 182 बराबर क्या लिखिएगा? 0। ये फर्स्ट इंटू लास्ट हो गया। अब फर्स्ट इंटू लास्ट में
आपको ऐसा संख्या सोचना पड़ेगा जिसको गुना करने पर 182 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर ए हो, मतलब 1 हो। अब आप ले लीजिए कि ए स्क्वायर अब प्लस 14a अब माइनस 13a माइनस 182 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, यानी 14a में से आप 13a घटाइएगा तो क्या होगा a, और 14 में 13 से गुना कीजिएगा प्लस माइनस माइनस, और 14 गुने 13 बराबर 182। अब कॉमन ले लीजिए, आप a कॉमन लीजिएगा तो a प्लस 14 हो जाएगा, अब माइनस 13 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस क्या होगा 14, है ना, बराबर क्या लिखेंगे 0। अब देखिए यहां आ गया a माइनस 13 इंटू a प्लस 14 बराबर क्या चीज 0। अब देखिए a माइनस क्या है 13 बराबर 0, है ना, a बराबर आपको 13 हो जाएगा। और यहां जो होता है a प्लस 14 बराबर 0, तो a बराबर माइनस 14 इम्पॉसिबल होता है ना। एक संख्या हो गया आपको 13, यानी संख्या क्या निकल गया 13 और प्लस 13 का स्क्वायर करिएगा, यानी 13 प्लस 13 का स्क्वायर कीजिए। 13 प्लस 13 ये क्या होता है 169, दोनों को जो है 9 3 12 के दो हाथ में 1, 13 और 13 का स्क्वायर, 9 3 12 के दो हाथ में 1, 6 7 1 8 182 आ गया आंसर। चलिए अब आइए देखिए एकदम आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है 5 भी, कि 3 संख्याओं का अनुपात कितना है 1:2:3। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 और इनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्या ज्ञात करें। 3 संख्या है, हमको 3 संख्या, तो अनुपात दिया है तो अनुपातिक राशि क्या हो जाएगा x। यहां पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5, और माना कि अनुपातिक राशि बराबर क्या मान लिए x। अब इनके वर्गों का योगफल 126 है, तो प्रश्न से एक्स स्क्वायर पहला है, 1 गुणे एक्स तो एक्स से होगा, 2x स्क्वायर, अब प्लस तीसरा है 3x स्क्वायर बराबर क्या है 126। अब क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर 126। 9 4 13 1 14 जोड़िएगा तो 14x स्क्वायर बराबर क्या होगा 126। x स्क्वायर बराबर 126 बटा क्या 14, 14 नमा 126, x स्क्वायर बराबर 9, x इक्वल टू रूट अंदर क्या हो जाएगा 9, आगे आपको 3। तो एक संख्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट संख्या हो जाएगा आपको 3 गुने 1 बराबर 3, सेकेंड हो जाएगा आपको 3 गुने 2 बराबर 6, और थर्ड हो जाएगा 3 गुने 3 बराबर क्या चीज 9। इस सब का वर्गों का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 126 आपको आंसर हो जाएगा। एकदम आसानी के साथ इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं, काफी हल्का क्वेश्चन है और परीक्षा में आपको एकदम ही पूछा जाता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का जो भी एकदम उसमें पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए ताकि आप किसी भी एग्जाम को आसानी से दे सके। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जो हम आप लोगों को बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अलग था इसलिए हम डाल दिए हैं क्वेश्चन में। थोड़ा सा अलग क्या है कि x बराबर है, चलिए x बराबर कितना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, x बराबर है √3 + 1/, ठीक है, √3 - 1, और आपको y बराबर है √3 - 1/√3 + 1। तो x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर का आपको मान निकालना है, कोई बात नहीं मेरे भाई, आपको बताए होंगे कि क्या करेंगे इसमें कि x प्लस y बराबर लिख सकते हैं √3 + 1/√3 - 1, अब प्लस √3 - 1/√3
√3 - 1 बाई √3 प्लस क्या चीज 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसका फार्मूला बताए थे कि यहां पर प्लस रहेगा तो आपका फार्मूला लगेगा क्या 2 × a + b, है ना, अब बाई a - b, a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, रूट से कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। a बराबर 3 हो गया, b बराबर आपका क्या हो गया 1 हो गया। तो 2 × a + b, अब बाई a - b, तो 2 × a + b के जगह पर क्या रखेंगे 3 + 1, अब बटा 3 - 1 घटाइएगा तो 2 × 4 बटा क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, कितना है 4। अब 4 आ गया आपको, x + y बराबर आपको कितना आया 4। अब आपको x + y बराबर 4 आ गया। तो देखिए अब एकदम आसानी से आपको निकालना क्या है x² + y² का वैल्यू। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना आया x + y बराबर आपको कितना आया, x + y बराबर आपको आया है ना, x + y बराबर आपको 4 आया है। तो x² + y² बराबर फॉर्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर -2ab 2xy होता है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि x + y बराबर क्या है 4 है ना। तो आपको ध्यान देंगे 2ab यही ना, तो ध्यान दीजिएगा ये 2x × y, x का वैल्यू कितना आएगा आप ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू जो है और y का वैल्यू अगर इसको हम निकालेंगे यहां से आपका सोल्व किया, इसका आया 4। तो अब फॉर्मूला है a² प्लस क्या है b²। तो अब a² + b² के फार्मूला पर इसको सेट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सेट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। देखिए तो आपको x² + y² बराबर x + y का होल स्क्वायर -2ab हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, x² + y² आपको निकालना है। x प्लस बराबर कितना है 4 का स्क्वायर, अब -2 xy बराबर कितना होगा। देखिए इस दोनों को गुना कीजिएगा, x बराबर इतना है y बराबर इतना है, तो इस दोनों को गुना करेंगे। कहने का मतलब यह है कि x × y बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा √3 + 1 अब बाई √3 - 1 गुने √3 - 1 बाई √3 + 1। तो ई प्लस से प्लस कट गया, प्लस से प्लस, तो x × y बराबर क्या है 1, तो यहां पर डाल देंगे वो गुने 1। तो अब आपको ध्यान दीजिएगा, अब आ गया आपको कितना कि x² अब प्लस y² बराबर 16 - 2 बराबर आपको 14 आंसर हो गया। यानी x × y आपको निकालने पर काटने पर x × y करेंगे तो इससे ही कट जाएगा, इससे ही कटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो बस दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते रहिए अल्फा स्टडी। और आज के लिए इतना ही। मैं मनीष, दैट्स ऑल, थैंक यू।